दुनिया भर से, मुल्क इस भर से आए हैं, मुल्क व बैरून मुल्क, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हुए होंगे। अल्लाह करीम सबका आना कबूल फरमाए। मदनी चैनल के नाजरीन भी माशाअल्लाह हमारे साथ मुख्तलिफ मौक़े पर शरीक होते हैं, स्पेशली जब मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला होता है, फजर के बाद का बयान होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी शिरकत भी होती है। अल्लाह करीम हमें इस माह की बरकतों से फैज़याब होना नसीब फरमा दे। एक शख्स नौजवान था और उसकी ख्वाहिश ये थी कि मैं रात को तो सोता हूं, मुझे दिन को भी नींद आ जाए और मैं दिन को भी डे एंड नाइट नींद करता रहूं। तो उसने एक अक्लमंद शख्स से बात की और कहा कि तो मुझे तरीका बताएं, रात को तो सोता हूं, दिन को भी सोता रहूं। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो? नींद आती है, एक लुत्फ आता है, टेंशन नहीं होता, बंदा सोया रहता है। कहा, ए नादान, वैसे ही रात को जब तुम सोते हो तो तुम जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नींद में गुजार देते हो, और जिस तरह तुम मुझसे कह रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आधी जिंदगी तो तुम नींद में गुजारते हो, तुम इससे बड़ा हिस्सा भी नींद में गुजारना चाहते हो। कभी समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। कहा, अगर तेरी उम्र 40 साल है तो 20 साल तो तू सोते में गुजार रहा है, मजीद 10 साल और माइनस करने के चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है? अब अगर तेरे ये भी माइनस हो गए तो तुझे आखिरत की तैयारी का वक्त मिला कितना? तो क्या आखिरत की तैयारी करेगा? दुनिया और आखिरत की क्या बेहतरी करेगा? यूं करके उन्होंने उस नौजवान को समझाने की कोशिश की कि अपने वक्त की कदर करो और अपने वक्त को जाए मत करो। सोते में वक्त जाया करते रहने से हासिल कुछ भी नहीं होगा। जो बच्चा कुचा हाथ आ रहा है वो भी चला जाएगा। ये समझाने की उन्होंने कोशिश की। हमें भी समझा ही रहे, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, प्यादे को घोड़ा मनाता नहीं। जब वक्त गुजर जाता है तो वो फिर वो हाथ आता वाता हमारे है नहीं। हम माह रमजान को पाने में कामयाब हो गए अगर हमने अपना वक्त सोने में और ऐसे कामों में गुजार दिया जिसमें कोई हासिल ना हो सका। तो वो ऐसा ही है कि आपकी जेब में पैसे थे और कहीं खो गए। यानी अगर गुनाह ना भी किया तभी जाया होना, इसका ये भी तो कोई कम गम कम नहीं है ना। एक तो बंदा अपनी रकम को, अपने सरमाए को गुनाह में खर्च कर देता है, तो वो तो नेगेटिव, बहुत बड़ा नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है और अगर इसके पैसे गुम हो गए, कहीं खो गए, कहीं गिर गए, तभी इसको अफसोस तो है ना, सदमा तो है, पैसे तो जाया हो गए। तो वक्त जाया होने का एहसास जिसको है उसको है, जिसको नहीं है उसको आज भी नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने एक बड़ा समझाने के लिए वाकया बयान किया है। कहते हैं कि मैंने एक बर्फ फरोश को देखा जो बर्फ बेच रहा था, आइस सील। आजकल रमजान में काफी बर्फ बिक रही होंगी। अब समझाने के लिए आप तस्वुर करें कि जैसा आपको याद होगा पहले रेडियो पर बर्फ डालकर, इतनी बड़ी बड़ी आइस सीलें डालकर लोग बर्फ बेचने के लिए मार्केट में निकला करते थे। अब भी ऐसा करते होंगे। तो नीचे कोई बिछी हुई होती थी चीज और उसके ऊपर बर्फ रखी हुई होती थी। अब उस शख्स जो बर्फ बेच रहा था आवाज ये लगा रहा था, उस शख्स पर रहम करो जिसका सरमाया पिघला जा रहा है। उस शख्स पर रहम करो जिसका सरमाया पिघला जा रहा है। उस शख्स पर रहम पिघला जा रहा है। वो कहते हैं कि मैंने असर में जो है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान नुकसान में है, इंसान खसारे में है। मैंने इस बर्फ फरोश से इस आयत करीमा की तफसीर को समझा है कि जो अपने वक्त को जाया करते हैं ये नुकसान में है। क्योंकि इससे पहले जमाने की कसम याद की गई,
वल अस्र, जमाने की कसम। तो वक्त और जमाना एक अपने अंदर एक इंपॉर्टेंस रखता है। अब ये बर्फ पिघल रही है, आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि इसकी बर्फ 1200 रुपए की थी और ये इसे 1400 रुपए में बेचना चाहता है। 1200 रुपए की बर्फ को वो 1400 में बेचना चाहता है, लेकिन अगर बर्फ 600 रुपए तक की पिघल गई, तो अगर ये पूरी बर्फ बेच भी देगा तब भी इसको तो लॉस ही है ना, तब भी इसको फाइनली तो लॉस ही होना है। उसने जितना नफा कमाना था उससे ज्यादा का तो वो नुकसान कर चुका, इसकी बर्फ पिघल गई। तो क्या कह रहा था, ए लोगों उस शख्स पर रहम करो जिसका सरमाया पिघला जा रहा है। वो या कि इंसान को ये बात समझाई जा रही है कि तेरी जिंदगी जिस तरह पिघल रही है, हम देखते देखते रमजान आ गया और रात गुजर गई, पता भी नहीं चला। देखा जाए तो कई मुल्कों में आज दूसरा रोजा है, हमारे यहाँ पहला रोजा है। कई ऐसे थे जो आज अपनी उम्र का जायजा ले लें, जैसी पिछले साल ताकत इस साल नहीं है। जिंदगी का एक साल फिर भी कम हुआ अगर रमजान से रमजान हम गौर करें तो हमारी जिंदगी जिस तरह पिघल रही है, फिर गुनाहों की तपिश इतनी पड़ रही है हमारी जिंदगी पर, वो इतनी तेजी के साथ पिघल रही है कि मत पूछिए बात। मगर जिसको एहसास नहीं है उसको एहसास नहीं है। खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तमाशे कर रहे हैं। आज का ये बयान खास मेरे उन मुत्तकिफीन के लिए जिन्हें अल्लाह पाक ने तौफीक दी है कि वो अल्लाह की राह में आए हैं, मस्जिद में बैठे हैं और इत्तिकाफ की सादत हासिल कर रहे हैं। और बिलुमुम यकीनन तमाम देखने सुनने वालों के लिए है कि हम वक्त की कदर करें। आए हैं तो कुछ पाएं, अपने वक्त को जाया ना करें। लिहाजा बयान बड़ी गौर से सुनिएगा, जो कुछ मैं मजीद अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। हमारे बुजुर्गों ने वक्त की बड़ी कदर की और वक्त के ऐसे ऐसे कदरदान गुजरे हैं, बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत सईदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं उस दिन बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता हूं कि जिस दिन कोई नुमाया काम सर अंजाम नहीं दे पाता और मेरे अमल में कोई इजाफा नहीं हो पाता। पूरा दिन गुजर गया, आपका भी गुजर गया, मेरा भी गुजर गया, हमारे लिए एक नया दिन है। तो कल का जो हमारा वक्त गुजरा, उस वक्त में हमने क्या हासिल किया, क्या इल्म में इजाफा हुआ, क्या कोई ऐसा काम सर अंजाम दिया कि जिसको आप कहें कि यार आज का दिन बड़ा, जैसे बाज लोगों का जो कारोबारी लोग होते हैं, यार आज दिन बड़ा अच्छा गुजरा, क्यों, बड़ी बड़ी यार 2-4 अच्छे लग गए, यार आमदनी अच्छी हो गई। उनका ऐसा हुआ ना कि कुछ इजाफा हुआ। हमारे में क्या इजाफा हुआ? ओवरऑल अगर देखा जाए, ना नॉलेज में इजाफा हुआ, ना नेक अमाल में इजाफा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। दिन आया और गुजर गया और सब खत्म हो गया। ये हमारे लिए गौर करने की बातें हैं। इसी तरह एक और बुजुर्ग के बारे में मैं पढ़ रहा था कि हजरत सैयदना इब्न अकील अलैहिर्रहमा अपने खाने का वक्त बहुत मामूली रखते। केक नुमा सादा खाने को रोटी की निस्बत इसलिए पसंद फरमाते कि रोटी चबाने में ज्यादा वक्त सर्फ होता है, तो वो रोटी की जगह पर उसको केक जैसा बना लिया करते थे ताकि वो जल्दी खा लूंगा तो खाना खाते हुए जो वक्त जाया होता है ना, वो मैं बचा लूंगा। उस पर मैं उनको एक दावत फिक्र देता हूं, जो सिर्फ खाने की शौक में और सिर्फ खाने की उसके अंदर 2-2, 5-5, 6-6 घंटे गुजार देता। मैं नाम नहीं लेता मुल्क का, आउट ऑफ कंट्री बात करता हूँ, वेस्टर्न कंट्री थी, दावत इस्लामी के दीनी कामों से मेरा जाना हुआ। तो कुछ ऐसा मतलब यूं समझे कि रात को ही बयान था, तो बयान के बाद खाने का वक्फा था, उसके बाद मुलाकात वगैरह भी करनी थी। तो सब खाने, जब बयान खत्म हुआ तब खाना शुरू हुआ। तो मुझे भी इस टाइम मैंने कहा आप यहाँ बैठ जाइए, तो हमने नीचे बैठ के खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा जल्दी खा लो इस्लाम भाई, ये सब खाकर फारिग हो जाएंगे, मुलाकात वगैरह सब करनी है। वहां का थोड़ा निजाम ही ऐसा था।
तो उन्होंने कहा आप तसल्ली से खाएं। मैंने कहा मैं तो तसल्ली से खा लूंगा, ये चले जाएंगे। अच्छा, हम खाकर फारिग हो गए। अब पता चला कि इनका अब ये पहला आया है डिश, फिर दूसरी डिश आएगी, फिर तीसरी डिश आएगी, ये तकरीबन 2-2.5 घंटे तक ये खाना खाएंगे। ये 2-2.5 घंटे खाना है, मैं तो कराची से हैदराबाद पहुंच जाऊंगा इतनी देर में। तो वो इतनी देर में खाली खाना खाएंगे। कल्चर है, गलत सही ना जायज ना जायज इस पर बहस नहीं कर रहा, सिर्फ एक समझाने के लिए एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं कि बस ये कल्चर, ये बिल्कुल कल्चर है जो मैं आपको कह रहा हूं। और ये कल्चर अगर मैं कहूं कि हमारे मुल्क के अंदर आ चुका है तो मैं गलत नहीं हूं, मैं देख कर आया हूं। और ये है घंटों लगा देंगे खाने खाने में, और उसमें अगर कोई काम है, बाद वक़्त लोग क्या करते हैं जो अक्लमंद भी टाइप के होते हैं या कुछ करने वाले लोग होते हैं, तो इन्होंने एक टर्म इजाद की है, एक लफ्ज इजाद किया है, वर्किंग ब्रेकफास्ट, वर्किंग लंच एंड वर्किंग डिनर। यानी कि नाश्ता करते हुए भी कोई काम कर लो, लंच करते करते भी काम कर लो, और डिनर करते करते भी काम कर लो। उनके पास वक्त कम है, काम ज्यादा है, तो इन्होंने ब्रेकफास्ट को भी, नाश्ते को भी, लंच को भी और डिनर को भी इन्होंने वर्किंग लंच, वर्किंग डिनर और वर्किंग ब्रेकफास्ट बना दिया, ताकि हमारा ये खाते हुए भी जो वक्त है ना, ये भी हमारा किसी न किसी काम में गुजरे। जब खाना ही खाना है तो बात भी हो जाएगी, खाना भी हो जाएगा, मशवरा भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा। इस तरह की अगर कोई मेंटेलिटी बनती है तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लज्जतों के लिए 1.5 2 घंटे की ड्राइव पर चले गए, फिर 2-2.5 घंटे वेटिंग में चले गए, फिर 2-2.5 घंटे खाने में चले गए, फिर 2-2.5 घंटे आने में चले गए, ये 5 से 7 घंटे भैया निकल गए उसके, एक टाइम का खाना खाया, इतना बड़ा बिल दे दिया। ये अब ऐसी कई मिसालें, बैठे खाने के लिए पता ही नहीं कब खाना खा चुके, कब टाइम पूरा हो गया, ओह ये तो बहुत देर हो गई यार, पता ही नहीं चला। और तुझे पता ही नहीं चला घड़ी है कि क्या है हाथ में, पता ही नहीं चला। मोबाइल में घड़ी अलग है, हाथ में घड़ी अलग है, दीवार पे घड़ी अलग है, 3-3 घड़ी आती, तुझे पता ही ना चला कि घड़ी कब बीत गई। ओह करके खड़ा हो गया, देर हो गई। ये हाल है। अब जाके रोडों पे देखे, अभी भी ये रमजान की रातों में भी जाके देखे आप, ये होटलों पे बैठे हुए होंगे, फुटपाथों पे बैठे हुए होंगे, इनको चाय पीनी है, दूध पत्ती पीनी है, इनको लूडो खेलना है, इनको ये करना, इनको वो करना है। इनको पूछो यार क्या कर रहे हो, काम ही नहीं है, वेले काम क्यों नहीं है? रमजान की रातों में काम नहीं है तो फिर किन रातों में काम है? आकर देखो इन मुतकिफीन को काम ही काम है। ये तो मस्जिद में रहने के, ये तो मस्जिद में वक्त गुजारने के लम्हात है, ये सड़कों पर और दोस्तों पर वक्त जाया करने के लम्हात नहीं है। अल्लाह पाक हम सबके हाल पर रहम फरमाए। अल्लामा इब्ने जोजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फुजूलियात और लग़वियात में वक्त जाया करने वाले की सोहबत से पनाह मांगा करते थे। यानी जो ऐसे लोग हैं ना, इनकी सोहबत से पनाह मांगते थे, या अल्लाह हमें इनकी सोहबत से बचाना। तमाम देखने सुनने वालों को मैं हज़रत अल्लामा इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस बात की तरफ गौर करने की दावत दूंगा। बैठे अरे भाई कुरान पढ़ लो, हदीस पढ़ लो, अल्लाह उसके रसूल का कोई जिक्र कर लो, दुरूद पाक पढ़ लो, कुछ आयत पढ़ लें, कुछ 4 आयतों का तर्जुमा और तफसीर पढ़ लें। अभी अमीर सुन्नत ने 12 नेक अमाल दिए हैं, उस पर गौर करें। अगर उसी के मुताबिक चलें तो फिर टाइम का है, हमारा टाइम जाया करते हैं। अब कहाँ का टाइम जाया होता है, मैं इसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। मुत्तकिफीन भी गौर करें। एक तो हमारा टाइम जाया होता है उठने में, उठने में टाइम जाया करता है। अब आपका उठने का अलार्म रखा है आपने 8 बजे का, 8 बजे अलार्म बजा, बंद कर दिया, क्योंकि उसको आपने दोबारा कहा हुआ तो 8:15 बजे फिर बजना, फिर वो आपके कहने पर 8:15 बजे फिर बजता है, फिर आपने चूंकि 10-15 मिनट का फिर इसको ऑर्डर दिया हुआ है, फिर वो बजेगा। तो आप उठना नहीं है, आपने हाथ मार के उसको थोड़ा सा ठंडा करना है तो थोड़ा ठंडा हो जा, फिर 10-15 मिनट के बाद चिल्लाना, फिर मैं तेरे को ठंडा करूंगा, फिर चिल्लाना। ये आधा पौना घंटा ये मोबाइल के साथ और बेल के साथ, घंटी के साथ थोड़ा खेलेगा, उसके बाद जनाब खड़ा होगा।
सोने से पहले आधा पौना घंटा 1 घंटा मोबाइल के साथ गुजार देगा। उठने के बाद एक तो उठेगा नहीं, उठने के बाद फिर से कुछ अंगड़ाइयां लेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा। अब घड़ी देखे ना, अगर पूरे दिन का अगर ये टाइम नोट करे ना, तो सिर्फ घंटा से 1.5 घंटा 2 घंटे 24 आवर के अंदर उसने कमो बेश 1 से 1.5 घंटा बगैर किसी काम के कोई भी काम नहीं। अच्छा नींद भी नहीं, ये 10-15 मिनट 10 मिनट करते, नींद थोड़ी को पूरी होती है भाई। जितने बजे आपको उठना था इतने का अलार्म लगा दो, अलार्म बजे और आप उठ के बैठ जाओ। कामयाब लोग इसी तरह जीते। बल्कि कई कामयाब लोग वो हैं जिनको अलार्म नहीं उठाता, वो अलार्म को उठा देते हैं। उनको एहसास जिम्मेदारी होता है। आपकी फ्लाइट होती है, अलार्म बजे ना बजे आपकी आंख खुल जाती है, यार जहाज तो नहीं चला गया, फिर देखते हैं नहीं यार अब 1 घंटा बाकी है, सो जाओ। घड़ी से पहले कैसे उठ गए? एहसास जिम्मेदारी ने उठाया था, किसी काम के टेंशन ने आपको उठाया था। क्या बात है कि फजर में नहीं उठते, फिर फजर का टेंशन नहीं है। तो ये जो एक तबका है जो सोता है तो उठता नहीं, उठता है तो सोता नहीं। ले भाई अब करे तो क्या करे, ये बड़ी कहानी है। और ये इतना अपना वक्त जाया कर रहे होते हैं, अल्लाह की पनाह, इतना वक्त जाया करते हैं। एक और खाने के लिए बैठेंगे तो उठेंगे नहीं, बैठे हैं गप्पे लगा रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, फिर डट कर खाएंगे, फिर कहेंगे यार उठा तो सही, उठा नहीं जा रहा। अरे भैया इतना डट के खाने की क्या जरूरत है कि 4 आदमी आकर आपको उठाएंगे? को मैयत तो इंसान हो। अब उठाने के लिए जब रूह निकल जाएगी तो लोग आएंगे उठाने के लिए आपको। भाई अभी क्या जरूरत है? हल्का फुल्का रहे, और रमजान में तो वैसे हल्का फुल्का रहेगा तो इंशाल्लाह इबादत में लुत्फ मिलेगा। डट कर खाकर अपने आप को नुकसान ना पहुंचाइए, ये आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह मुझे भी अक्ल सलीम अता फरमाए और मुझे भी समझने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह लोगों से मेल जोल रखने में वक्त जाया करना, बाकायदा इसकी फहरिस्त है कि बंदा कहाँ वक्त जाया करता है, बेजा मेल जोल। और सुनाओ क्या कर रहे हो? हाँ फारिग हो, चलो आओ ना, तो क्या काम है? तो गप्पे शप्पे लगाएंगे। ले भाई उसको गप्पे शप्पे लगाने, या कुरान देख कर पढ़ने नहीं आता, नमाज सही पढ़ने नहीं आती, कज़ा नमाज है उसके पल्ले हैं, बात समझ रहे ना? और उसको क्या लगाना है? गपशप, गपशप लगाना है। मोबाइल का पैकेज भी ढूंढता है जिसके अंदर गपशप लगाने की पैकेज अलग हो। ले बात कर, फ्री बात करो भाई। बात फ्री नहीं है, बात फ्री नहीं है, बात अमल है। जो हम कर रहे हैं, हमारा वक्त खुद एक बहुत बड़ा सरमाया है, जो बात करते हुए वो वक्त या तो कीमती बन रहा है या जाया हो रहा है। अब कैसे कह सकते यार? गपशप लगाना है, आओ बैठो बातें करेंगे, ऐसे कोई काम है, कोई दुनिया और आखिरत के भले का काम है। यानी हदीस पाक देखिए कितनी तामीरी जिंदगी गुजारने का हमें सबक दिया जा रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यानी कामों को तर्क कर देना ये इंसान के हुस्न इस्लाम से, यानी वो काम जिसका ना दीन का फायदा ना आखिरत का फायदा, उसको कहते हैं ला यानी काम। ना दुनिया का फायदा ना आखिरत का फायदा, उसको क्या कहते हैं? फुजूल काम, ला यानी काम, जिसका कोई मकसद नहीं। उनसे बचने का कहा गया है, उससे रुकने का कहा गया है। और हम एक गपशप लगाने में बैठे हुए हैं। एक और बात, फुजूल कलाम की आदत है बद, ये वक्त जाया करती है। बैठकर बातें करेंगे। अभी ये सब ये जमा हुए आप मुत्तकिफीन, अब आप अपना जायजा लीजिएगा। आधे पौने घंटे तो 1 घंटे तक बैठकर बातें करते रहेंगे इधर उधर की। ट्रेन में जैसे हमारे लाहौर से ट्रेन आई है ना, ये पूरा घर से लेकर ट्रेन तक, ट्रेन से लेकर कराची तक, बोगी से अंदर सीटों तक, सीटों से पैसेंजरों तक, पैसेंजरों से टीटी भाई तक, और वहां से नीचे उतरने तक, नमाजों के वक्फे तक, फिर बाहर प्लेटफॉर्म पर आकर जनाब बातों तक, फिर पानी की बोतल खरीदने तक, और यहाँ के उतरने तक, यहाँ से उतरने के बाद क्या क्या हुआ इस तक, और वहां से फैदान मदीना पहुंचने तक कैसे सिक्योरिटी से गुजरे और कैसे मस्जिद के अंदर दाखिल, वहां तक सारी जनाब से स्टोरी सुननी पड़ेगी। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस तरह जो पहाड़ देखे, ने हरियालियां देखी, ने ये देखे, इसके फजूल कलामी पर जो इमाम गजाली ने कलाम किया है ना,
अल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अमीर सुन्नत ने अपना एक रिसाला, उसमें एक इस्तिलाह दी है अबुल फुजूल, एक इस्तिलाह दी है, एक शख्स है अबुल फुजूल, यानी कि वो शख्स जो फुजूल बातें करता है, लंबी चौड़ी स्टोरियां करेगा। इतना भाई मैं घर से इतने बजे निकला, ट्रेन में बैठा, कराची इतने बजे पहुंच गया। नहीं, इससे तो हाजमा इसका सही नहीं होगा। इसका हजम होगा कैसे जब तक वो सारा पेट से नहीं निकालेगा। अब इसका तो निकला सो निकला, अपना जो टाइम निकल गया इसका क्या। इब्लामा इब्ने जोज़ी अलैहिर्रहमा की बात याद आ गई, जो फजूलियात और लग़वियात वाली जिनको आदत थी, आप उनकी सोबत से पनाह मांगा करते थे। इनके साथ बैठेंगे तो अपना भी जो वक्त बर्बाद होगा उसका क्या। तो जिनको फजूल बातें, लंबी बातें करने, लंबा चौड़ा लेने की आदत है ना, उनको इसमें बड़ी इबरत हासिल करनी चाहिए। अपने वक्त को बचाएं। एक बार अल्लाह पाक के जिक्र की नीयत से सुबहान अल्लाह कहने वाले के लिए अल्लाह जन्नत में दरख्त लगा देता है। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये 4 कलिमा, 4 जन्नत में दरख्त। एक बार दरूद पाक पढ़ो, अल्लाह 10 रहमतें नाजिल। ऐसे औराद और वज़ाइफ की जितने फजाइल बयान करो कम है, इतने फजाइल। बोलता टाइम ही टाइम है। अरे भाई नहीं है टाइम, जन्नत की तैयारी करनी है, आखिरत की तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी करनी है। बोलता टाइम ही टाइम है। किताबों में लिखा है जन्नती जन्नत में जाने के बाद जिस बात पर हसरत करेगा वो होगी जो उसने दुनिया में अल्लाह के जिक्र के बगैर वक्त गुजारा था ना, ये उस पर हसरत करेगा। जन्नती जन्नत में जाने के बाद। अल्लाह पाक हमें फजूल कलामी से भी महफूज फरमाए। फिर अपने अंदर मुनज़्ज़म ना होना, सोच मुंतशिर होती है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, इसकी कोई भी तरतीब नहीं है, कोई मैनेज नहीं किया। इससे लोग अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं, सोचने में वक्त बर्बाद कर देते हैं। यहाँ जाएंगे यार, यहाँ से नहीं जाना था यार, वहां से जाना था। अब घर से निकलते हुए सोच लेते रहे रूट क्या लेना है, पता ही नहीं होता क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किससे करना है, नहीं पता होता। एक वर्ड है किताबों में लिखा है, ज़ाबता बन सोच। याद कर लीजिएगा इस वर्ड को, इंशाल्लाह याद काम आएगा। ज़ाबता बन सोच, वो सोच जो किसी निजाम के तहत बंद होती है। मुंतशिरुल मिजाज लोग अपने वक्त को बर्बाद कर रहे होते हैं, डिसीजन ही नहीं ले पाते, क्या करना है क्या नहीं करना, बैठे रहेंगे। तो ये भी अपना वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं। फिर किसी से कुछ सीखकर या औरों के तजर्बा से फायदा उठाने के बजाय हर चीज का खुद तजर्बा कर लेना, मैं करूंगा, मैं समझूंगा। अरे भाई वो कर चुके हैं ना। हाफिज मिल्लत हजरत अल्लामा अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह मुबारक पूरी, अल्लाह पाक इनकी तुरबत तक करो, रहमत नाजिल फरमाए। क्या कमाल की बात फरमाते हैं, औरों के तजर्बा से फायदा उठाकर अपने वक्त को बचाओ। हम अपनी तजर्बात करने के लिए बैठे। फिर एक फरमाया, मकबूल बनने का शौक बेजा, ये वक्त जाया करता है। मुझे लोग जाने, मुझे लोग पहचाने, ये सेल्फी ने तो ये सारे राज खोल के रख दिए। फिर शौहरत के लिए पता नहीं कहां निकल जाएंगे और अपने वक्त को इतना जाया करते हैं। ऐसी बनानी है, ऐसी बनानी है, ऐसी बनानी है, यूं जाना है। 1-2 मिनट की चीज बनानी है, उसके लिए आधा पौना घंटा निकाल देते हैं। हाँ, अगर किसका कोई सही मकसद है तो ठीक है, अगर सही मकसद नहीं तो वक्त बर्बाद होना है। फिर एक बड़ी काम की बात देखिए, वक्त की कमी का रोना रोने वाला भी वक्त बर्बाद कर रहा होता है। यार वक्त नहीं है, वक्त कहां से होगा। तो ये वक्त की अहमियत को समझने के लिए इस हदीस पाक को हमेशा अपने पेशे नजर रखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 नेमतें हैं जिनमें लोग बहुत घाटे में यानी नुकसान में हैं, तंदुरुस्ती और फरागत। अगर सेहत है तो सेहतमंद आदमी अपने वक्त को बर्बाद कर रहा होता है, नेकी छोड़कर पता नहीं उल्टे सीधे कामों में लग जाता है, इबादत की तरफ नहीं आता,
और फरागत है, फुर्सत है, तो करने के काम नहीं करता, ना करने वाले कामों में पड़ जाता है। अल्लाह पाक कुरान करीम में कामयाब लोगों की जो सिफात और कामयाब लोगों की जो खूबियां बयान फरमाता है। कुरान करीम सूरह मोमिनून की आयत नंबर 3, वल्लज़ीन हुम अनिल लगवी मुरिदून, ये वो लोग हैं जो बेहुदा बात की तरफ इल्तिफात नहीं करते, देखते तक नहीं है बेहुदा और फजूलियात की तरफ, अपने काम से काम रखते। अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो एक तो माह रमजान के तौर पर मैं अर्ज करूं, अपने लिए काम रखें। अब जैसे वो मैंने कहा कार्ड अमीर सुन्नत ने जो अता किया है, अब इतनी मर्तबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, इतनी मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना है, इतनी दफा आपने कलीमा तय्यबा पढ़ना है। अच्छा, एक बार सूरह यासीन शरीफ पढ़नी है, एक बार रात को सूरह मुल्क की तिलावत भी करनी है, फिर आपने वो क्या कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद एक पारा कुरान करीम का तिलावत भी करना है। तो आप उसके अंदर देखें कि अमीर सुन्नत ने आपको एक निसाब दिया है। फिर आपने अव्वाबीन के नवाफिल पढ़ने हैं, इशराक चाश के नवाफिल पढ़ने हैं। इसके बाद अगर आपको कुरान दुरुस्त पढ़ने नहीं आता, मैंने एक ने मुझे कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं ऑनलाइन दाखिला लेकर कुरान दुरुस्त करना है, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसकी बात बहुत अच्छी लगी। यार कितनी खूबसूरत बात है, यानी कुरान पढ़ना यकीनन बड़ी फजीलत की बात है। को दुरुस्त पढ़ने ना हो इसका क्या? तो माह रमजान में कुरान पाक दुरुस्त ना करे, माह रमजान में नमाज दुरुस्त ना करे। एक और से बात हो रही थी तो उसने कहा यार रमजान है, नमाज तो दुरुस्त होनी चाहिए, तो मैं अपनी नमाज दुरुस्त करूंगा पहले। ये हाल ही की बात है, 2-4 दिनों की बात कर रहा हूँ कि मैं नमाज दुरुस्त करनी है। मुझे नमाज दुरुस्त करने की सोच, वजू दुरुस्त करने की सोच, तिलावत दुरुस्त करने की सोच। आप बोले काम ही नहीं है, फारिग है, कैसे? अब ये जो काम है आपके पास, यानी मेरे कुछ जानने वाले हैं माशाअल्लाह, दलालुल खैरात पढ़ने का इनका अल्लाह की रहमत से इनका रुझान है। दलालुल खैरात जबरदस्त किताब है, बड़ी बरकत वाली किताब है, और पढ़ते हैं इश्क़ रसूल बढ़ता है, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक को बड़े फजाइल है उसके अंदर, और बड़ी खूबसूरत किताब है दलालुल खैरात। तो दलालुल खैरात मैं इनको देखता हूँ कई मरतबा, मेरा जब देखना होता है, इनके पास फुर्सत नहीं है, क्योंकि इनको पूरे दिन में वो पूरा हिस्सा पूरा करना है। जहाँ फुर्सत मिली मोबाइल में या कहीं से भी निकाल के इन्होंने दलालुल खैरात पढ़नी शुरू कर देनी है, ताकि इनका उस दिन जो पढ़ना पढ़ लेना, दिन निकल जाएगा तो इनका वो टाइम निकल जाएगा। मैंने सिर्फ दलालुल खैरात पढ़ने वाले की ये कैफियत। अब जिसको पूरा पारा पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, तफसीर पढ़नी है, हदीस पढ़नी है, शरीयत सीखनी है, यानी फर्ज उलूम सीखने हैं, वो बोलता है मेरे पास टाइम ही टाइम है। कहाँ से टाइम है? अब यकीन माने मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो इस्लामी बहनें सुन रही हैं, अगर आपने पूरे दिन का जदवल बना लिया है, इबादत का जदवल, दुरूद पाक, औराद व वज़ाइफ, और जो मैं कह रहा हूँ, नमाज फराइज और वाजिबात के साथ साथ कि ये करना है, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, यानी वक्त पूरा हो जाएगा मगर आपका काम पूरा नहीं होगा। कहाँ मोबाइल, कहाँ सोशल मीडिया। आप बोले क्या करो, इसको देखूंगा तो मेरा कुरान रह जाएगा, इसको देखूंगा तो दुरूद पाक रह जाएंगे, इसको देखूंगा ये रह जाएगा। रमजान एक ही महीने के लिए आया है, एक ही महीने के लिए आया। यकीन माने गफलत करते रहेंगे, ये माह रमजान निकल जाएगा, देखते देखते आपके सामने चंद रोजे निकल जाएंगे, और हम कहेंगे हाय गफलत ने तुझको गुजारा। दोबारा वही कहना पड़ेगा। अब अच्छा नहीं है कि हम अभी से चौकन्ने हो जाए और अपना जहन बना लें कि हमें माह रमजान को सुस्ती और गफलत में नहीं गुजारना। तसाहुल कहते हैं, सुस्ती वगैरह का जो मिजाज होता है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ का ये हिस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल इज्ज़ि वल कसल। ए अल्लाह, मैं कमजोरी और सुस्ती से तेरी पनाह तलब करता हूँ। कमजोरी और सुस्ती से। कल कर लेंगे यार, बाद में कर लेंगे, और क्या इतनी जल्दी है, कर लेंगे ना, बैठे तो दो, और भाई क्या कल कर लेंगे, आज के काम पूरे हो नहीं रहे, कल क्या करेंगे आप? तो कभी भी इस तरह ना सोचे
और अपने आप को माह रमजान के लिए, स्पेशली जो मेरे मुत्तकीफ इस्लामी भाई हैं, पूरे माह के लिए एक महीना गुजारने के लिए, या जितनी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है आप यहाँ आए, मैं आपको फैदान मदीना में खुशामदीद कहते हुए कहता हूँ, मेहरबानी कीजिए, फोकस फोकस करें। कम से कम सोचिए, आप में से जिनको यह है कि हमें कुरान दुरुस्त पढ़ने नहीं आता, आपका जोहर से पहले कुरान सीखने का हल्का लगता है, मदरसतुल मदीना पालीगान जोहर से पहले है, जोहर के बाद आपके फर्ज उलूम का हल्का लगता है, ये लगता है आपका यहाँ। अब देखिए, मैं यहाँ आया हूँ, कितने दिन के लिए आया हूँ, मैंने अपने कुरान दुरुस्त करना है। अब वहां मदरसा हुआ, अब पूरा दिन आपने इसकी ट्राई में रहना है कि कहीं मुझे मौका मिले फिर मैं दोहराए कर लूं, दोहराए कर लूं, दोहराए कर लूं। मैं फैदान मदीना इत्तिकाफ के लिए आया हूं। यानी बाहर से आने वाला शख्स, समझ रहे हैं मेरी बात, बाहर से आने वाला कोई इस्लामी भाई फैदान मदीना आकर जमात के साथ तकबीर उला पा ले, और मुत्तकीफ मस्जिद में रहने वाला उसकी तकबीर उला और जमात चली जाए, अल्लाह अकबर, ये मस्जिद में क्या कर रहा है? बस समझ, बाहर से आया, पहली सब भी ले गया, तकबीर उला भी ले गया, जमात से नमाज पढ़ के चला गया, और मस्जिद में रहने वाला देखता रह गया। अब ये भी सुस्त नहीं तो भी सुस्त क्या है, अगर कोई शरई वजह नहीं है तो। इसी तरह आप दीगर चीजों को फोकस करें कि मैं अभी फैदान मदीना आया हूं, रात का मदनी मुज़ाकरा है, मुझे सोने का ये वक्त मिला, मुंतशिर ना रहे, अरे अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, वक्त नहीं है, इशराक चाश पर नहीं है, सोना है, नाश्ता वाश्ता थोड़ी कर लिया, रमजान है, रो दे, सोना है, फिर उठना है के बाद उठ जाना है। अब उठाने के लिए भी चार दफा आपके पास इस्लाम भाई आएंगे, उठो, उठ रहा हूँ, उठो, उठ रहा हूँ, उठो, उठ रहा। अरे भैया क्रेन में लगावे उठाने के लिए, क्रेन से उठोगे, उठ जाइए। अब ये भी बड़ी हैरत की बात है, ये यहाँ नहीं उठ रहा, हजारों में, ये घर पे बेचारा, इसको उठाता कौन होगा? माँ बाप ने भी भेज दिया होगा इसको, लो बेटा कुछ भी करके आ, कुछ कर ला कर, कम से कम इतना लेकर आ जाना कि तू उठ जाया कर, हम बूढ़ों पर रहम कर। उठने की आदत तो बनाए, अलार्म रख के सोते, तकरीबन इस्लाम में अलार्म रख के सोते हैं। उठने की आदत बनाए कि भाई ये आदत मैं अपनी सुधारूंगा, एक लिस्ट बना ले कि मेरी यही आदतें बुरी हैं, यही आदतें गलत है। माशाल्लाह यहाँ बयान सुनेंगे, मदनी मुज़ाकरा तवज्जो से सुने, इंशाअल्लाह ताला हमारे सामने अच्छी और बुरी आदतों की लिस्ट बन जाएगी, फहरिस्त बन जाएगी, ये अच्छी आदत है, ये बुरी आदत है, और एक तय कर ले कि इस रमजान में मैंने अपनी बुरी आदतों को निकालना है और अच्छी आदतों को लेना है। इस्लामी बहनें भी घरों पे बैठी हुई नियत करें कि हमें यही आदतें बुरी है, इंशाल्लाह ये माह रमजान मेरी बुरी आदतों के निकलने का और मेरी अच्छी आदतों के बनने का सबब बनाना है मुझे। और उसके लिए जाहिर है कि रियाजत करनी है, कोशिश करनी है, फोकस करना है, और अपने मोबाइल से जान छुड़ानी है। ये इस वक्त जो बहुत बड़ा इक्विपमेंट, या बहुत बड़ा जो एक आला कह ले, वो मोबाइल है। अभी मुत्तकिफीन को भी दीवारों के कोने में लेकर बैठा हुआ होगा, एन दुआ का वक्त, असर और मगरिब के दरमियान कबूलियत का वक्त, ये बेचारा मोबाइल लेकर कोने में बैठे हुए होंगे, या फिर बाहर वो मोबाइल चार्जर लगा के इंतजार कर रहा होगा, मोबाइल कब चार्जर होगा, भैया हो जाएगा। अभी आप यहाँ चार्ज होने के लिए आए हो, मोबाइल का टेंशन छोड़ो, कम से कम इस एक महीने में मोबाइल का टेंशन छोड़ें। जहां जरूरत है एक वक्त बांध लें, मोबाइल के लिए एक वक्त बांध लें, घर में कह दें कि भाई ये मेरा वक्फा होता है, इस दौरान मैं मोबाइल चेक करूंगा और आपको रिप्लाई दे दूंगा। मेरा मशवरा है आपको माह रमजान में बिलखुसूस, और अल्लाह करे इसकी आदत पुख्ता हो जाए कि कम से कम ये कि ये जो सोशल प्लेटफॉर्म जितने हैं ना, इनसे तो आप दूर हो जाए। ये भी वीडियो देखूं, वो भी वीडियो देखूं, इस वक्त तो खुद को देखने का टाइम है भाई। रमजान वो है कि आका फरमाते, रमजान की खूबी बयान करिए, खूबी बयान की क्या, मेरी कौम लोग जानते कि रमजान किया तो तमन्ना करते सारा सारा रमजान होता, और हम उसको यूं गुजार दें। भाई आपके इन्हीं मुतकीफीन में से, या जो देखने सुनने वाले आशिकान रसूल, इन्हीं में से माशाअल्लाह माह रमजान के अंदर बरकतें लेने वाले, इबादत करने वाले, पहली सब पाने वाले हैं या नहीं है?
इन्हीं हजारों मुतकिफीन में ही वो इस्लामी भाई है जो कि पहली सफ लेते हैं कि बाहर से आते हैं कि या पीछे से कोई दरवाजा बना हुआ है कि पहली सफ वाले यूं करके आ जाएंगे, इधर से आने वालों को जगह ही नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है, ये आप ही के यहाँ से आ रहे हैं, इधर से ही आ रहे हैं और पहली सफ में जगह पा रहे हैं। अगर ये पा रहे तो मैं क्यों नहीं? अगर वो कुरान पढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं? अगर वो नेकी कर रहा तो मैं क्यों नहीं? ये भी तो रोजे रख रहा है, ये भी तो माह रमजान के अंदर मस्जिद के अंदर है, ये भी तो मुतकिफ है। अगर ये हो रहा तो वज़ाइफ पढ़ रहा तो मैं क्यों नहीं? ये सोच पैदा करनी है हम, ताकि हम नेकी करने में और नेकी के साथ जिंदगी गुजारने में कामयाब हो जाएं। अपनी जिंदगी में प्यारे समझो तवाजुन पैदा करें, इत्तदाल पैदा करें। ऐसा नहीं बिल्कुल खाने में गए तो खाने में चले गए, मोबाइल में गए तो मोबाइल में चले गए। नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इबादत में भी इत्तदाल है, अमीरी में भी इत्तदाल है, गरीबी में भी इत्तदाल है। इत्तदाल, बैलेंस, मियाना रवि। इस्लाम दीन और मियाना, इस्लाम वैसा दीन है जो मियाना रवि और बैलेंस को पसंद करता है। अल्लाह पाक प्यारे हबीब के सदके में हमें वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अपने वक्त को बिल्कुल बांध कर रखे कि ये वक्त पास करने के नाम पर इधर उधर वक्त जाया ना करें। और जो फैजान मदीना में है या कहीं भी अल्लाह पाक की तौफीक से इत्तिकाफ कर रहे हैं, मेहरबानी करें अपने इत्तिकाफ को हासिल करें। ये अल्लाह को राजी करने के लिए, इल्म दीन सीखने के लिए, अपने रब की इबादत करने के लिए मस्जिद के अंदर आए। इससे मस्जिद के जो आदाब रात अमीर सुन्नत ने भी बयान की है, ऐसा ना हो कि मस्जिद में आए और मस्जिद में रहकर खुदा ना खासा किसी गुनाह में पड़ जाए और सवाब के बजाय हमारे नामा अमल में गुनाह लिखा जाए। ज्यादा बड़ी एहतियात करनी है। हुसासियत है, अल्लाह का घर है, हम जहाँ हैं ये अल्लाह का घर है। हम अपने घर में भी वो चीजें नहीं करते, लेकिन बाद औक़ात अल्लाह के घर में हम नहीं आसरा करते। सफाई सुथराई, अपने आप को साफ सुथरा रखें। अच्छा, मिसवाक, क्योंकि रमजान रोजे और मुंह की सफाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरी तमाम मुतकिफीन बिलखुसूस इस्लामी भाइयों से और जो भी देखने सुनने वाले इस्लामी भाई हैं, सबसे दरखास्त है मेहरबानी करें मिसवाक ले लें। सबके पास मिसवाक नहीं है, नहीं होगी मुझे अंदाजा है। तो क्या उम्मीद करूं मिसवाक आज आ जाएगी? ये इतनी महंगी भी नहीं है कि हम ना ले सकें। मिसवाक लें और मिसवाक का इस्तेमाल करें। मुंह की सफाई बहुत जरूरी है। बदबू के साथ मस्जिद का दाखिला हराम है और ये मुंह की सफाई के लिए, अरे आप सोकर उठेंगे पेस्ट वेस्ट तो करेंगे नहीं, मुंह की सफाई के लिए आपको मिसवाक चाहिए होगी नहीं चाहिए होगी? अच्छी मिसवाक लें कि अच्छी तरह इसको मतलब के दांत साफ करने के लिए, इसी तरह कपड़ों से बदबू ना आए, ये भी याद रखिए। और जब सोए तो चादर बिछाकर सोइएगा। हर तरह से सफाई सुथराई का एहतमाम करना है आपने मस्जिद के अंदर। अल्लाह के घर का जितना अदब करेंगे, जितना एहतराम करेंगे, इंशाल्लाह सवाब बढ़ जाएगा। करेंगे ना? तो अब कौन कौन मिसवाक लेने का ज़हन बनाता है? अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको नेकी के साथ जिंदगी गुजारना नसीब फरमाए। आमीन आमीन बिजाही खातमी नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। इस्लामी भाई आ जाए। तफसीर सुनने सुनाने का हल्का और इंशाल्लाह शजरा आलिया वहीं से पढ़ा जाएगा इंशाल्लाह। शुरू करें। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम